Okay, hello everyone. My name is Pratik Misra and welcome to another exciting video of Fast API series. आज की वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक पोस्ट एंड पॉइंट टू क्रिएट आवर टास्क, राइट? एंड दैट्स नॉट ऑल. इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं. लाइक हम कैसे अपने सेपरेट राउट्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डीबी को बेसिकली कनेक्ट नहीं बोलेंगे, डीबी को यूज कर सकते हैं इनसाइड अवर कंट्रोलर्स, राइट? एंड व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, राइट? डिपेंडेंसी मींस कैसे हम अपने डीबी को पास कर सकते हैं, डीबी के सेशन को पास कर सकते हैं टू अवर कंट्रोलर. यस, ओके. तो हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं. सो मे बी हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो, बट डेफिनेटली यू विल एंजॉय एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. यस, ओके. सो नाउ हम सबसे पहले चलते हैं. अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में हमने टास्क मॉडल को इंपोर्ट किया था टू जस्ट सी कि क्या हमारी टेबल क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है. सो अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं. इट्स नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ. हम सबसे पहले चलते हैं हमारे टास्क फोल्डर के अंदर router.py नाम की फाइल में एंड हम क्रिएट करते हैं सेपरेट राउट्स. यस, ओके, परफेक्टली फाइन. सो व्हाट यू विल से, विल सिंपली से फ्रॉम fast API import API route. Now we'll simple say एक वेरिएबल बना लेते हैं अपन, task routes equals to API route. यस, एंड इसमें मैं कुछ पास कर सकता हूँ लाइक प्रीफिक्स मीन्स जब भी ये राउट स्टार्ट होगा तो इसका मेन पाथ क्या होगा. लाइक फॉर एग्जांपल अपन ऐसे समझते हैं इसको, हमारी एक कंप्लीट वेबसाइट है, वेबसाइट का URL है https://127.0.0.1:8000 इज पोर्ट नंबर /. अभी तक हम कर रहे थे, हम कोई राउट लिखते थे. लाइक फॉर एग्जांपल हमने कहा प्रोडक्ट्स. तो हमारा राउट क्या हो गया, प्रोडक्ट्स. मतलब आई वांट कि कोई भी हम राउट क्रिएट करें उसके पहले एक प्रीफिक्स होना चाहिए, उसके पहले कुछ बीच में आना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स हो गया हमारा टास्क. तो अब जो हमारा राउट बनेगा वो बनेगा task /create task, right? So create task will be my route and task will be my prefix. So it is again a part of my route, but वो हर एक राउट में यूज होगा जो भी राउट हमारा टास्क राउट से कनेक्ट होगा, राइट? अभी हम करके देखेंगे, आपको और बेहतर समझ में आएगा. ठीक है, ओके. तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ जो हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पास कर देते हैं प्रीफिक्स हो जाएगा हमारे पास टास्क. परफेक्ट. नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इस टास्क राउट को कनेक्ट करना होगा किससे, हमारे फास्ट एपीआई के सर्वर के साथ. तो कैसे कर सकते हैं, बेसिकली मेन फाइल में चलते हैं, सबसे टॉप पर चल के हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम src.tasks.router इंपोर्ट टास्क राउट. एंड फाइनली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐप के जस्ट बाद app.include router. एंड इन दिस include router what we will pass, we will pass टास्क राउट. दैट्स इट, परफेक्टली फाइन. तो अब जो भी राउट्स हमारे टास्क राउट्स में कनेक्ट होंगे वो सभी किसके पास आ गए, हमारे फास्ट एपीआई के सर्वर के पास आ गए. यस, परफेक्ट. नाउ हम चलते हैं टास्क राउट में एंड सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एक कंट्रोल मीन्स जहां पर हम सारा लॉजिक लिखेंगे, राइट? फिर चाहे वो डेटा को हैंडल करना हो, रिसीव करना हो, क्रिएट करना हो, जो भी हम करेंगे वो कहाँ करेंगे, कंट्रोलर के अंदर करेंगे, राइट? तो हम चलते हैं control.py फाइल में. यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन क्रिएट टास्क. और अभी इसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स आएंगे अभी तक मुझे नहीं मालूम है, तो हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, डिफाइन नहीं कर रहे हैं बेसिकली. एंड कॉलन एंड रिटर्न कर देते हैं एक डिक्शनरी जिसका की होगा स्टेटस एंड वैल्यू इज टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली. परफेक्ट, राइट? नाउ मुझे इस क्रिएट टास्क को कनेक्ट करना है किसके साथ, हमारे राउटर के साथ, राइट? तो कैसे कर सकते हैं, हम अपने राउटर में चलते हैं और हमसे पहले हम अपने कंट्रोलर को इंपोर्ट कर लेते हैं. विल सिंपल से फ्रॉम src.tasks import कंट्रोलर. परफेक्ट. नाउ हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन क्रिएट टास्क कॉलन. नाउ रिटर्न. अब यहां से हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे कंट्रोलर डॉट क्रिएट टास्क. सो जो कंट्रोल के अंदर हम जो फंक्शन बनाया है वो हमारा एक कंट्रोलर है, एक फंक्शन है जिसमें हम सारे लॉजिक्स लिखेंगे, राइट? तो क्या होता है पहले समझते हैं. हम जब भी बड़ी एप्लीकेशंस पे काम करते हैं तो बहुत बड़े बड़े लॉजिक है, काफी कॉम्प्लेक्स लॉजिक सेम राउटर फाइल में डिफाइन नहीं करते. रीजन इज क्योंकि फिर हमारी फाइल जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी टू अंडरस्टैंड, टू रीड और टू मे बी अपडेट इन फ्यूचर, राइट? तो जो भी लॉजिक्स हैं वो हम डिफाइन करते हैं कंट्रोलर्स के अंदर और कंट्रोल को सिर्फ कनेक्ट कर देते हैं हमारे राउटर के साथ,
राइट। तो अब राउटर में जो भी आर्ग्यूमेंट्स आएंगी वो हम सब किसको पास कर देंगे, कंट्रोल को पास कर देंगे। सो जो भी डेटा मेरा राउटर रिसीव करेगा वही सारे डेटा कौन रिसीव कर रहा होगा, हमारा कंट्रोलर भी रिसीव कर रहा होगा, राइट। ओके, परफेक्टली फाइन। सो तो हम चलते हैं क्रिएट टास्क में, इसको कन्वर्ट करते हैं राउट में। तो कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पे ऐप नहीं पास करेंगे, क्या पास करेंगे, टास्क राउट, क्योंकि हमारा अब जो मेन राउट हो गया वो कौन सा हो गया, टास्क राउट हो गया। टास्क राउट डॉट पोस्ट। अब पोस्ट क्या होगा, तो पोस्ट हमने दे दिया सपोज फॉर एग्जांपल क्रिएट, राइट। सो जब भी क्रिएट हम कॉल करेंगे तो हमारा क्रिएट टास्क नाम का राउटर कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा, और वो रिटर्न करेगा कंट्रोलर के अंदर से क्रिएट टास्क नेम का फंक्शन। परफेक्ट। सो एक बहुत बेसिक सा हमने एक राउट क्रिएट किया है, इसको पहले एक बार पोस्ट एपीआई से हिट करके देखते हैं। इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन देन हम उसको नेक्स्ट अपडेट करेंगे, ठीक है। चलते हैं, तो हम चलते हैं, हमारा पोस्टमैन ओपन करते हैं पहले हम। सो विल सिंपली सर्च पोस्टमैन, ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमने बेसिक फास्ट एपीआईज बनाई थी हमने लास्ट टाइम, ठीक है। हम एक और न्यू कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ब्लैंक कलेक्शन। इसको हम नाम दे देते हैं टास्क एपीआईज, ठीक है, परफेक्ट। इन द टास्क एपीआई क्लिक न्यू, एक न्यू रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट का टाइप क्या बनाएंगे हम, पोस्ट बनाएंगे। वी विल सिंपली कॉल द सेम एपीआईज, बट यहाँ पर अब हमारा पाथ बदल जाएगा। पाथ क्या होगा बेसिकली, तो देखें तो पाथ होगा, पहले तो होगा आपका प्रीफिक्स। तो जब भी एप्लीकेशन इंटर होगी वो सबसे पहले कहाँ जंप करेगी, प्रीफिक्स में, विच इज माई टास्क। तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश टास्क, एंड देन फाइनली हमारा राउट क्या है, क्रिएट है, तो हम फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं क्रिएट, परफेक्ट। और हमारे टास्क की या हमारे राउट की एंड पॉइंट की मेथड क्या है, पोस्ट है। नाउ सेव इट, हिट करके देखते हैं एक बार, सेंड करते हैं। यस, वी आर गेटिंग स्टेटस टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली। इट मीन्स अभी तक हमने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ सही है, राइट। ओके, सो अब हमारे पास दो चीज़ें बचती हैं। फर्स्ट थिंग इज कि हम डेटा कैसे पास करें अपने एंड पॉइंट से, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा है, बट हम इस वीडियो में दोबारा से एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, करके भी देखेंगे। एंड सेकेंड इज कि जो डेटा हम पास करेंगे वो डीबी में स्टोर कैसे करें, राइट। तो करते हैं अपन, तो हम पहले एक बार बॉडी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। बॉडी में चलते हैं, सिलेक्ट करेंगे किसको, रॉ डेटा को, और रॉ में भी किसको, जेसन को, ठीक है, परफेक्ट। इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, एंड हेयर वी कैन डिफाइन सम डेटा। तो अभी अपन बात करते हैं हम क्या क्या पास करेंगे। तो यदि हम मॉडल्स को देखें तो कितने कॉलम्स हमारे पास हैं, 3, जिसमें से आईडी इज माई ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू, जो कि ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। तो हमें कितनी वैल्यू पास करनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड इज कंप्लीटेड। तो अपन एक की डिफाइन करते हैं, टाइटल की हम कुछ वैल्यू दे देंगे, ठीक है। हम एक और की डिफाइन करते हैं विच इज़ माई डिस्क्रिप्शन, उसकी भी हम कुछ वैल्यू पास कर देंगे। एंड फाइनली इज कंप्लीटेड। इवन हम जब क्रिएट कर रहे हैं तो हमें इस कंप्लीटेड पास करने की जरूरत भी नहीं है। वाई, बिकॉज इस कंप्लीटेड बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। हम जब भी टास्क क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली वो क्रिएट नहीं हुआ होगा, बट स्टिल यदि मुझे पास करना है तो हम पास कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी हम टाइटल दे देते हैं, मे बी मेरा टास्क हो सकता है क्रिएट YouTube वीडियो, राइट। इससे हो सकता है आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वीडियो फॉर फास्ट एपीआई प्लेलिस्ट, परफेक्ट परफेक्ट। सो नाउ यदि हम अभी एपीआई को हिट करें, सो नाउ यदि अभी मैं एपीआई को कॉल करता हूं तभी रिस्पॉन्स सेम है। इट मीन्स हमने जो डेटा पास किया वो पास हुआ होगा, राइट। बट क्या हमने उसको अभी बैक एंड पे हैंडल किया है, क्या हमने अपने बॉडी का स्कीमा डिफाइन किया है, नहीं किया है, राइट। तो कर लेते हैं डिफाइन, कैसे करेंगे, हम डीटीओज में चलेंगे, जो कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में सीखा हुआ था कि हम डीटीओज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, परफेक्ट। नाउ यहां पे हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास टास्क स्कीमा, राइट। इसको किससे इनहेरिट करेंगे, बेस मॉडल से इनहेरिट कर देंगे। नाउ हम क्या कौन कौन सी वैल्यू पास कर रहे हैं, सो बेसिकली 3, कौन कौन सी हो सकती हैं वो, पहली हो सकती है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, देन नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, इज कंप्लीटेड। तो जो भी मॉडल्स की वैल्यू पेयर्स हम उन्हीं को पास करने वाले हैं। तो इसको वहां से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ डिफाइन कर देते हैं, जस्ट हमें ये वैल्यूज नहीं चाहिए, सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस वैल्यूज सिंपली। एंड टाइटल कैन बी स्ट्रिंग, description will be a string and it will be bool, and bool को by default क्या डिफाइन कर दिया अपन ने, false। तो यदि हम इस कंप्लीटेड पास नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, और करेंगे तब भी ये वर्क करेगा, परफेक्टली फाइन। थोड़ा इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में, परफेक्ट। सो अब हमारा टास्क स्कीमा हम डिफाइन कर चुके हैं। अब टास्क स्कीमा को कहाँ कनेक्ट होगा, करना होगा हमारे लिए, राउटर के अंदर। क्यों,
क्योंकि जो भी हम डेटा बॉडी में सेंड करते हैं वो कहाँ रिसीव होता है, बेसिकली हमारे राउटर के अंदर रिसीव होगा, राइट। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे बॉडी, और बॉडी का टाइप क्या होगा, बॉडी का टाइप होगा हमारा टास्क स्कीमा। तो कैसे मिलेगा मुझे टास्क स्कीमा, बेसिकली सो सिंपली से फ्रॉम src डॉट टास्क डॉट dtos import टास्क स्कीमा, एंड हम टास्क स्कीमा को कनेक्ट कर देते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। सो नाउ अभी जो भी डेटा हम बॉडी में एज अ पोस्ट मेथड सेंड करेंगे वो कहाँ रिसीव होगा, कंप्लीटली बॉडी में रिसीव होगा। एंड कंप्लीट डेटा हम पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट टू माय कंट्रोलर विच इज क्रिएट टास्क। तो जो भी डेटा हमारा राउटर रिसीव करेगा उसको हमने किसको पास कर दिया, क्रिएट टास्क नाम के कंट्रोलर को पास कर दिया। परफेक्ट परफेक्ट। अभी देखो हम चलते हमारे कंट्रोलर के अंदर, इसमें ही मुझे रिसीव करना होगा तो मैं रिसीव कर लेता हूं। एंड नाउ आई वांट टू नो द टाइप ऑफ दिस बॉडी डेटा, बॉडी में किस टाइप का डेटा आ रहा होगा। तो मुझे मालूम है हमने जो रिसीव किया, रिसीव क्या किया हमने, टास्क स्कीमा, तो सेम टाइप का डेटा मुझे रिसीव भी हो रहा होगा। तो क्या करते हैं अपन, सबसे टॉप पर चलते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम src डॉट टास्क डॉट dtos इंपोर्ट टास्क स्कीमा, एंड बॉडी का टाइप क्या हो जाएगा हमारे पास, टास्क स्कीमा। हम चाहें तो हम प्रिंट करके देख भी सकते हैं कि मुझे बॉडी में क्या रिसीव हुआ। सब हमारा रिफ्रेश हो चुका है, ठीक है। अपन फिर से एपीआई को हिट करते हैं, सेंड किया, सक्सेस, एंड हियर यू कैन सी कि मुझे डेटा देखने मिल पा रहा है, टाइटल क्रिएट यूट्यूब वीडियो, डिस्क्रिप्शन आई वांट टू क्रिएट अ वीडियो एंड इज कंप्लीटेड फॉल्स। इट मीन्स मुझे ऑल 3 वैल्यूज देखने के लिए मिल पा रही हैं। यस यस, परफेक्टली फाइन। इसको मुझे डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, तो अपन ने क्या सीखा था, कौन सी मेथड हम यूज करेंगे, बेसिकली मॉडल डंप। मॉडल डंप एक हमारे पाइडेंटिक क्लास की एक मेथड है जो किसी भी पाइडेंटिक क्लास के ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर देगी, बेसिकली डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगी। लेट्स सी क्या रियली ये होता है, सेंड करते हैं अपन। यस, कैन यू सी, मुझे यहाँ देखने मिल रहा है टाइटल एक की हो गई, डिस्क्रिप्शन भी एक की हो गया और इस कंप्लीटेड भी एक की हो गई। सो दैट्स हाउ बेसिकली हम डेटा एंड पॉइंट की हेल्प से, हमारी एपीआई की हेल्प से पोस्ट मेथड में पास कर सकते हैं और बैकएंड हमारा उसको रिसीव भी कर सकता है। बट दैट्स अ वन पार्ट, राइट, जो कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा हुआ था, राइट। आई थिंक 4-5 नंबर की वीडियो हमने इसको करके देखा हुआ है, राइट, ओके। बट थिंग इज कि मुझे अब इस डेटा को रियल डेटाबेस में स्टोर भी करना है, करना है, यस करना है। सो अभी हमें इसको, मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, इसको स्टोर कर लेते हैं, डेटा इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस। अब मुझे यहाँ पर चाहिए डीबी, डेटाबेस, राइट। और डेटाबेस हमने कहाँ डिफाइन किया है, बेसिकली db.py फाइल में, जहाँ पर हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया है, राइट। और यदि हम चल के देखें हमारे यूटिल्स फोल्डर के अंदर db.py फाइल में, यू कैन सी हमने एक मेथड डिफाइन की है, उस मेथड का नाम है getDB। सो बेसिकली getDB मुझे हेल्प करेगी डेटाबेस को यूज करने में, डेटाबेस से कनेक्ट करने में। अब एक getDB कहाँ मिलेगा मुझे, पॉइंट इज दिस वन, राइट, ओके। तो बहुत ईजी है, हम चलेंगे हमारे राउटर्स के अंदर, कहाँ चलेंगे, राउटर्स के अंदर, विच इज माई टास्क राउटर। इन राउटर के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं डीबी। परफेक्ट परफेक्ट। अब डीबी में क्या स्टोर होगा, डीबी में हम क्या स्टोर करेंगे, जिसको हम पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या कहलाता है, तो ऐसे मानो ये जो मेरा क्रिएट टास्क नाम का राउटर है, ये डिपेंडेंट है मेरे एक फंक्शन पे, और उस फंक्शन का नाम है गेट डीबी। यस, मतलब जब तक हम इस फंक्शन को, जब तक हम इस राउटर को क्या नहीं पास करेंगे, गेट डीबी पास नहीं कर देते, गेट डीबी नहीं दे देते हैं, तब तक ये राउटर हमारा प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। यस, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन में मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डेटाबेस का होना जरूरी है। और डेटाबेस कौन प्रोवाइड करेगा मुझे, गेट डीबी नाम की मेथड प्रोवाइड करेगी। तो कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर सकते हैं अपने राउटर के अंदर, इजीएस्ट वन इन फास्ट एपीआई, राइट। कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, जहां से तुमने फास्ट एपीआई से तुमने एपीआई राउटर को इंपोर्ट किया है, वहीं से इंपोर्ट करना है डिपेंड्स को, दैट्स इट। नाउ मुझे चाहिए, क्या चाहिए हमारे लिए, एसआरसी, अच्छा एसआरसी चाहिए नहीं, एसआरसी नहीं चाहिए, एसआरसी से मुझे चाहिए यूटिल्स, यूटिल्स चाहिए नहीं, यूटिल्स से चाहिए मुझे डीबी, राइट। और डीबी से मुझे इंपोर्ट करना है गेट डीबी। And what I'll do, I'll simply say db equals to depends on what, get db. That's it. I hope यहाँ तक क्लियर होगा, राइट। तो अब जैसे ही हमारा डेटाबेस या डीबी में कुछ डेटा मिलेगा, तो जैसे ही हम राउटर को कॉल करेंगे, मुझे यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, डीबी देखने के लिए मिलेगा, और डीबी को हम यहाँ से पास कर देंगे।
सो सिंपल, राइट? आई बिलीव यहां तक सभी के लिए क्लियर होगा, बिल्कुल कंफर्म। ठीक है, तो अब इस डीबी को मुझे रिसीव करना है, कहां पर रिसीव करना है? क्रिएट टास्क में। तो हम बॉडी के जस्ट बाद रिसीव कर लेंगे डीबी को। अब डीबी का भी कोई टाइप होगा, ऑब्वियसली बात है, राइट? तो डीबी का टाइप क्या होगा? सो डीबी का टाइप मुझे इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी, इंपोर्ट फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी डॉट ORM इंपोर्ट सेशन। और जो डीबी का टाइप होगा वो होगा सेशन। ठीक है, सो डीबी का टाइप क्या हो गया हमारे पास? सेशन। ओके, अब नेक्स्ट थिंग है कि मुझे इस डीबी में जो डेटा नाम की वैल्यू में जो डेटा है उसको इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे? सो बेसिकली डेटा किस मॉडल का है? किस मॉडल का है? बेसिकली हमारा डेटा है बेसिकली टास्क मॉडल का। तो मुझे टास्क मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज हमने क्या किया? अपन देखिए यहाँ पे मॉडल्स नाम की फाइल में हमने टास्क मॉडल नाम से क्लास बनाई है। So what we will do here, we will create one object of this task model and just pass this object to my DB. तो डेटाबेस में हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं? सिंपली चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, राइट? और यहां पर हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम src डॉट टास्क डॉट मॉडल्स इंपोर्ट टास्क मॉडल एंड विल सिंपली से एक वेरिएबल बना लेते हैं न्यू टास्क इक्वल्स टू टास्क मॉडल। अब टास्क मॉडल में क्या पास करना होगा? मुझे डेटा, और डेटा कौन कौन सी की वैल्यू पेयर है? 3। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इज कंप्लीटेड। सो विल सिंपली से टाइटल इक्वल्स टू डेटा डॉट डेटा ऑफ टाइटल, क्योंकि मुझे डेटा की जो डिक्शनरी है उससे किस की वैल्यू को निकालना होगा? टाइटल को निकालना होगा, राइट? ओके फाइन। देन नेक्स्ट की क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पर? डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट की क्या होगी हमारी? नेक्स्ट की होगी हमारी डिस्क्रिप्शन। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सिंपली से डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू डेटा ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड सबसे लास्ट में जो की होगी उसका नाम क्या होगा? मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है फाइन। और जो लास्ट में की होगी उसका नाम क्या होगा? बेसिकली उसका नाम होगा इज कंप्लीटेड। तो सिंपल से इज कंप्लीटेड इक्वल्स टू डेटा ऑफ इज कंप्लीटेड। दैट्स इट। सो जैसे ही हमारा दिस लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, टास्क मॉडल नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसको हमने कहाँ स्टोर कर दिया है? न्यू टास्क में स्टोर कर दिया है। परफेक्ट, परफेक्टली फाइन। अच्छा, अब इसको डीबी में कैसे स्टोर करेंगे? बहुत ईजी, बिल सिंपल से डीबी डॉट एड। ऐड किसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे न्यू टास्क को ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड फाइनली डीबी डॉट कमिट। हम जैसे ही कमिट लिखेंगे, जो भी डेटा हम सेंड करेंगे वो पूरा का पूरा डेटा स्टोर हो जाएगा। कहाँ पर? हमारे टेबल के अंदर। ओके, एंड फाइनली विल सिंपली से डीबी डॉट रिफ्रेश। रिफ्रेश ऑफ व्हाट? न्यू टास्क। इससे क्या फायदा होगा बेसिकली? सो न्यू टास्क में अभी तक टास्क मॉडल नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन उसमें ना तो आईडी था हमारे पास, ना ही कोई अदर डेटा था, राइट? तो मुझे एक्चुअल क्रिएटेड डेटा चाहिए, ना कि माई डेटा जो मैंने बैकएंड से भेजा है वो मुझे चाहिए। यस, ओके। तो हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो जो डेटा मेरा बैकएंड में क्रिएट या बेसिकली डेटाबेस में क्रिएट हो चुका होगा वही मुझे मिलेगा। किसके अंदर? न्यू टास्क नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, और इसी न्यू टास्क नेम के वेरिएबल को हम अपने रिस्पॉन्स में रिटर्न भी कर देंगे, लाइक स्टेटस इज टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड डेटा। तो डेटा क्या हो जाएगा हमारा? न्यू टास्क। परफेक्टली फाइन। सो इस तरीके से हम एक अपना कंप्लीट एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट? चलो उसको अपन टेस्ट करके देखते हैं एक बार कैसे काम करता है। पोस्ट में चलते हैं, सब कुछ हमारा कन्फिगर है, जस्ट हमें सेंड बटन पे क्लिक करना है और देखना है कि क्या रियली डेटाबेस क्रिएट होता है या नहीं होता है। सेंड करते हैं। यस, कैन यू सी दिस? टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड डेटा वी हैव इज कंप्लीटेड फॉल्स। टाइटल जो आपने टाइटल दिया था, आईडी विच इज 1 एंड डिस्क्रिप्शन जो हमने डिस्क्रिप्शन पास किया था। सो दैट्स हाउ हम डेटा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं इन अवर डीबी टेबल्स, राइट? इसको यदि वैलिडेट करना हो तो हम अपने पोस्टमैन पे चल सकते हैं, सॉरी, तो अपने पीजी एडमिन के ऊपर चेक कर सकते हैं। हम यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक ऑन रिफ्रेश, ओके, एंड नाउ वी विल सिंपली क्लिक ऑन टेबल नेम, राइट क्लिक एंड सी व्यू ऑल रोज। वंस यू क्लिक इट, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे डेटा देखने मिल पा रहा है। आईडी 1 है, टाइटल क्रिएट यूट्यूब वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन भी हमने जो पास किया वो है, और इस कंप्लीटेड भी हमारे पास है। सो इस तरीके से हम n नंबर ऑफ टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं इन अवर टेबल, राइट? अपन एक और इंसर्ट करके देखते हैं फॉर टाइम बीइंग, राइट? सपोज
हम टाइटल चेंज कर देते हैं. टाइटल विल बी I have to take workshop, right? And description will be I am visiting to engineering college to take the workshop. Perfect. And now this time what I want na is completed. I want to set true by default. Let's see कि क्या हम इसको true set कर पाते हैं by default या नहीं कर पाते. Simply say true. That's it. Okay, let's try to run this. Send पे click करते हैं. कैसी दिस आईडी मुझे क्या देखने मिल रहा है 2. टाइटल हमारा चेंज हो गया है, डिस्क्रिप्शन हमारा चेंज हो गया और इस कंप्लीटेड मुझे बाय डिफॉल्ट क्या देखने मिल रहा है ट्रू मिल रहा है क्योंकि जो हमने सेट किया है यहाँ पर, राइट. ओके, सो नाउ यदि हम अगेन दोबारा से क्वेरी को रन करें सो आई कैन सी कि मेरी टेबल में 2 डेटा स्टोर हो चुके हैं, क्रिएटिव टू वीडियो एंड आई हैव टू टेक वर्कशॉप. सो बेसिकली इस तरीके से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं ऑन आवर टेबल. So, if you enjoyed this video, please like and share this video. Subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.